Good morning students, welcome to today's accountancy class. Beta, today what we are going to do, we are going to prepare the deceased partner capital account and calculate the amount payable to his executor. Okay, for this we are going to start with the full-fledged questions which generally come in 6 marks in CBSE. Okay, let's start with the question. So we are doing today question number 8 of NCERT. In today's class what we are going to do, we are going to study question number 8 of NCERT. So for that let us go and study the question very thoroughly so that we can solve it. तो बेटा आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है रिटायरमेंट का एनसीईआरटी का, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और इससे हम अमाउंट पता करेंगे एग्जीक्यूटर को कितना देना है जो डिसीज पार्टनर है उसका. सो फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. हालांकि इसमें एक पॉइंट और भी ऐड है कि वो जो हम पैसा एग्जीक्यूटर को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका लोन बन जाएगा और हम लोन में उसको वो पैसा देंगे. तो अभी हम उस पॉइंट को ले नहीं रहे हैं, हम एग्जीक्यूटर्स का लोन अकाउंट बनाना हम बाद में सीखेंगे. अभी हमारा सिंपल मतलब क्या है, मेरा फोकस क्या है आज की क्लास में तुम लोगों के लिए, आज की क्लास में मेरा फोकस तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है कि तुम लोग बेटा ये क्वेश्चन नंबर ये जो 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको मैं अच्छे से करवा सकूं. इससे तुम सिर्फ जो डिसीज पार्टनर का जो अमाउंट है जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाना है उसका कैलकुलेशन कर सको, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना सको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देयर आर 3 पार्टनर्स पुनीत, पंकज एंड पैमी, and they were sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. उनकी बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, बैलेंस शीट दे रखी है. एक बात इसमें सारी चीज़ें दे रखी है. फिर एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, रिजर्व दे रखा है आपको 50,000 का, उसको मत भूलना. ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूँ कहाँ यूज होएगा. फिर मिस्टर पैमी डाइड ऑन 30th सितंबर. कब मरे वो? 30 सितंबर को. अब अगर 30th सितंबर को मरे दैट मीन्स ही वॉज वर्किंग एज अ पार्टनर फॉर 6 मंथ इन द पार्टनरशिप. वो 6 महीने के लिए वो बंदा पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा था. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड at the time of death of a partner, the deceased partner will be entitled to his share of profit up to the date of death calculated on the basis of previous year profit. ठीक है, तो जैसे कल की क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था कि प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं तो 2 तरीके सिखाए थे. इसमें कौन सा वाला लगेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट वाला मेथड आपको यूज करना है. इसके बाद और सेकेंड वाला पॉइंट में उसने क्या बोला है कि उसकी गुडविल का कैलकुलेशन करना है. गुडविल का कैलकुलेट करने के लिए आपको गुडविल बोला उसने 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो आपको 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years निकालना है. तो बेटा 3 साल का परचेज एवरेज प्रॉफिट 4 साल के दे रखे, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे जिनका आप एवरेज निकालेंगे. 80,000, 50,000, 40,000, 30,000. नोट कर लेना बेटा कितना कितना दे रखा है, 80,000, 50,000, 40,000 और 30,000. ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट हैं. ठीक है, इसका हम पहले एवरेज निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा. फिर गुडविल में देखेंगे हमारे डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है, पैमी का शेयर कितना है. फिर उसके बाद क्या दे रखा है, द ड्रॉइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000. मतलब ड्राइंग्स भी बता रखी है, 10,000 रुपये की उन्होंने ड्राइंग करी है. ऑब्वियस बात है ये उनके कैपिटल से काटनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतना पैसा निकाल लिया है. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 12% पर एनम के हिसाब से. ठीक है बेटा. सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड दैट ₹15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली. सर्वाइविंग पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि 15,400 रुपये तो हम तुरंत पे कर देंगे जो पैमी का एग्जीक्यूटर है, और बाकी का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे जिसको हम 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में भरेंगे. खैर हम अभी उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाला सीन नहीं, अभी सिर्फ हम 15,400 रुपये तुरंत दे देंगे, बाकी का पैसा हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है बेटा, तो इतना आपने करना है. इसके लिए आप अभी हम लोन अकाउंट पे डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल 15,400 पर करके और लोन में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे. इसके बाद उसने बोला शो मिस्टर पैमी कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट. तो सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट के लिए तो उस पर पूरा एग्जीक्यूटर का लोन आ जाएगा, वो अभी हम सीख नहीं रहे हैं. अभी हम सिंपल बस जितना मैं यहाँ पैमी का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर का स्टार्टिंग बना दूंगा, आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर आज के लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपके. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये है क्वेश्चन. अब
एक बार आप भी ढंग से पढ़ लें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। बेटा सबसे पहला पॉइंट उसने क्या कहा था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना पड़ेगा। लेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पे, ये आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट। चलिए अब उसको लास्ट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से हम क्या करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 30,000, जो कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था। उसमें वो कितने महीने जिंदा रहा, फॉर्मूला क्या था, शेयर ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू मंथ्स ही लिव। तो मंथ्स ही लिव व्हाट 6 मंथ। ही डाइड ऑन 30th September, दैट मीन्स ही लिव्ड फॉर अप्रैल मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ ही लिव्ड। ठीक है, तो इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इनटू हिज PSR। हिज PSR वाज 2:1, so PAMI PSR was 1/5, so that is equal to 3,000। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा हमारा कितना निकल के आया, 3,000 उसका हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आया। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आई। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा अगला टॉपिक नहीं, सॉरी, इसकी एंट्री भी साथ के साथ कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पैमी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल बेटा, कल सिखाया था एंट्री क्या होती है, बस कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलता है उसके लिए एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पैमी कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर गुडविल ट्रीटमेंट। अब गुडविल ट्रीटमेंट के लिए उसने क्या बोला था, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट ले लो, जो कि कितने बताए थे उसने, 80 50 नहीं, हाँ 80 50 40 30, 80 50 40 30 डिवाइड बाय 4, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 50,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000। गुडविल बोला था 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी 50,000 इंटू 3। तो 50,000 इंटू 3 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1,50,000। ये आ गई हमारी गुडविल। अगला स्टेप क्या है कि पैमी का इसमें कितना शेयर है, पैमी का शेयर कितना है, पैमी का शेयर था 1/5, 2:1 PSR है ना बेटा। तो उसमें पैमी का शेयर कितना हुआ, पैमी का शेयर कितना है बेटा, 1/5 शेयर। तो 1,50,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास शेयर इन गुडविल निकल कर आ गया, जो कि कितना आया आपका, 30,000 आया। आई होप आपके समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे बढ़े। अच्छा, तो आपने पैमी का शेयर निकाल लिया। अब पैमी गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। आपके पास ओल्ड PSR क्या था, 2:1, पैमी रिटायर कर गया, बच क्या गया, पुनीत और पंकज के बीच का शेयर 2:2। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1:1, और यही आपका गेनिंग रेशियो आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR करके आपका गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। अब आप इसकी एंट्री बनाइए। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री कल मैंने जाते जाते सिखाई थी, कल आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर एंड करते समय मैंने आपको वो पॉइंट बताया था, तो आप बस वो पॉइंट देख लीजिए। वो पॉइंट क्या था, 30 हमने क्या करना था, जो जितना उसका पैमी का शेयर है, जो कि अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था देखो लास्ट में, 30,000। तो पैमी के शेयर, पैमी के कैपिटल अकाउंट में 30,000 क्रेडिट करेंगे, और गेनिंग रेशियो में, जो कि कितना है बेटा, 1:1 बिटवीन पुनीत एंड पंकज, द गेनिंग रेशियो इज 1:1, यानी 15,000 पुनीत और पंकज में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी एंट्री आ गई। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 15,000, पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 15,000, और पैमी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 30,000। तो इस तरह से आपकी एंट्री हो गई। तो पैमी का कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो गया, पुनीत और पंकज का कैपिटल अकाउंट उतने से, गेनिंग रेशियो में ये 30,000 क्या हुआ, 30,000 गेनिंग रेशियो में पुनीत और पंकज में डेबिट हुआ, 1:1 में, यानी 15,000 बेटा आ गया। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई हुई होगी। इसके बाद बेटा इसके बारी आती है ड्राइंग्स की। क्वेश्चन में उसकी 10,000 रुपए की बेटा ड्राइंग्स भी दे रखी थी। अब 10,000 रुपए की अगर ड्राइंग दे रखी है तो ऑब्वियस बात है, मैंने बताया था उसके कैपिटल से क्या करनी पड़ेगी, उसके कैपिटल से बेटा हमें उसको कट करना पड़ेगा, उसको वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम हिज कैपिटल। सो व्हेन कैपिटल इज रिड्यूस, हिज कैपिटल अकाउंट नीड्स टू बी डेबिटेड। तो जब हम कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है बेटा, वी हैव टू डेबिट इट। तो एंट्री क्या बनेगी, पैमी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, पैमी कैपिटल अकाउंट, ये रही पैमी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पैमी
ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, सिंपल बेटा, सिंपल फंडा है। कैपिटल बढ़ानी है क्रेडिट कर दो, घटानी है डेबिट कर दो। ठीक है, ड्राइंग जब हुई होगी तब ड्राइंग्स पैमी ड्राइंग टू कैश एंट्री हुई होगी। अभी वो ड्राइंग कैपिटल से कट रही है, इसलिए एंट्री क्या आई, पैमी कैपिटल टू पैमी ड्राइंग। फिलहाल तुम आप इस बात पे फोकस करो कि कैपिटल घटानी है तो डेबिट करेंगे, पैमी कैपिटल डेबिट कर दिया, और पैमी का ड्राइंग जो था हमारा उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला था 12% पर एनम के हिसाब से। तो अगर हमने 12% उसकी जो कैपिटल थी, जो कि आपकी कितनी दे रखी थी 40,000, उस पर हमने अगर 12% लगा के खाली छोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पैमी पूरे साल तो जिंदा ही रहा, वो तो सिर्फ 6 महीने जिंदा रहा। तो अगर वो 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12 भी करना पड़ेगा। ठीक है, जितने महीने जिंदा रहा उतने महीने का तो इंटरेस्ट दोगे। तो वो कितना आया, 2400। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, पार्टनर को मिला है तो ऑब्वियस बात है उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पैमी कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी इसकी। आई होप आपके समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पैमी कैपिटल आपका वो भी समझ में आ गया। कितना आया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पैमी कैपिटल, 2400। तो ये एंट्री हो गई। कैपिटल बढ़नी है, whenever there is an increase in capital it has to be created, that is why PAMI capital is created and interest on capital account will be debited. Okay, तो इस तरह से हुआ बेटा। आई होप समझ में आया आपको। अभी बच्चों एक चीज और थी क्वेश्चन में, मैंने आपको क्वेश्चन रीड आउट करते समय समझाया भी था। क्या रीड आउट करते समय समझाया था कि देयर इज अ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व के लिए मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, whenever you see a general reserve and there is a reconstitution, what you need to do, you need to distribute it in the old partners in old ratio। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा जो आपके पास जनरल रिजर्व क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में 50,000 का, उसको हम तीनों में बांट देंगे। उसको हम बांटेंगे पंकज में भी, उसको हम बांटेंगे पुनीत में भी, उसको हम बांटेंगे आपके पैमी में भी। तो तीनों में बांटेंगे, पुनीत पंकज पैमी, तीनों में 2:1 में हम बांट देंगे आपके रिजर्व को, जो कि कितना है 50,000। देखिए बेटा बांट दिया मैंने ओल्ड पीएसआर में 2:1 में। तो एंट्री क्या आई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू पुनीत कैपिटल 20,000 टू पंकज कैपिटल 20,000 टू पैमी कैपिटल 10,000। तो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई बेटा। एंट्रीज हो गई। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, पैमी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वहां से पता करेंगे कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पैमी कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पैमी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक बार जरा बैलेंस शीट में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जरा बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दो। बैलेंस शीट में जरा कैपिटल पे ध्यान दो। पैमी की कैपिटल कितनी दे रखी है 40,000। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस 40,000 को जहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। जो भी कैपिटल दे रखी है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है। देखिए बेटा बनेगा तो वैसा ही कैपिटल, बस फर्क ये है कि इस बार हम तीनों की नहीं बना रहे क्योंकि हमें इतना करना नहीं है, हमें सिर्फ पैमी से मतलब है। पैमी के एग्जीक्यूटर को कितना देना है वही कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए सिर्फ पैमी की कैपिटल काफी है, बाकी वो पुनीत और पंकज की कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर बोला है कि पार्टनर्स की कैपिटल बनाइए तब बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। सबसे पहले बस खाली पैमी का बैलेंस लिख देते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब जैसे जैसे एंट्री में हमारे पास पैमी आया था वैसे वैसे हम इसको पोस्ट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि हमने देखा था हमारे पास पहली एंट्री में क्या क्या आया था कि आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था। कितने का आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट वाज 3,000। ठीक है, और क्या हुआ था देखो, आप बस एंट्री जो जो जनरल एंट्रीज दिखाई है ना उसमें ये फोकस करो। जब जब कैपिटल क्रेडिट हुई है तब तक क्रेडिट में पोस्ट करो, अगर डेबिट हुई है तो डेबिट में पोस्ट करना। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या थी याद है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पैमी कैपिटल अकाउंट, है ना। कॉपी में देखो अभी लिखी होगी आपने, कितने का अमाउंट लिखा 3,000। तो वो उठा के यहाँ पे लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करी थी। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री में हमने क्या किया था, पुनीत और पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था 15,000 से और पैमी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। यानी पैमी का कैपिटल अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट में ही पोस्ट कर देंगे। नाम सामने वाले का आएगा बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट बाय पंकज कैपिटल अकाउंट। पुनीत और पंकज से कितने आए अमाउंट 15,000। इसमें हमें पुनीत और पंकज का तो बनाना नहीं है तो वहां पे हमें उसकी जरूरत नहीं है।
इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद बेटा ड्राइंग्स हुई थी, पैमी की ड्राइंग हुई थी, हमने उसकी कैपिटल इस एंट्री में डेबिट करी थी, तो अब उसको कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, उसको डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा। कितनी की ड्राइंग्स हुई थी इसकी, 10,000 की, तो लिख दो टू पैमीज ड्राइंग अकाउंट। कितने की ड्राइंग थी बेटा, 10,000 की। तो ये एंट्री होगी बेटा ड्राइंग की, ड्राइंग भी पोस्ट कर दी। इसके बाद बेटा आया था हमारे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का आया था हमारे पास, 2400। इस एंट्री में क्या हुआ था, पैमी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। सॉरी बेटा थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 2400 का। तो ये हो गया पैमी कैपिटल अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका कितना आ गया, 2400 आ गया। ये भी आपके समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा इसके बाद एक पॉइंट और था, हमने जनरल रिजर्व बांटा था तीनों में, तो बांटा तो तीनों में था, पुनीत में भी बांटा था, पंकज में बांटा था, पैमी में भी बांटा था। तो हमें मतलब सिर्फ किससे है बेटा, हमें मतलब सिर्फ पैमी के कैपिटल से है। हम सिर्फ पैमी के कैपिटल अमाउंट वाला 10,000 रुपए पोस्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि पैमी कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो बेटा क्रेडिट में पोस्ट करना। बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने का बेटा, जनरल रिजर्व है आपका 10,000 रुपीज का। तो ये हो गया बेटा पोस्ट आपका सारा, पैमी कैपिटल में आपने सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली। अभी जो पैमी कैपिटल का जो बैलेंस आता है ना बेटा, वो पैमी को मिलेगा नहीं, वो पैमी तो मर गया, पैमी तो गया ऊपर। अब ये बैलेंस जो भी आएगा वो क्या होगा, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा, समझ में आया, उसके एग्जीक्यूटर को इतना अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा निकाल लेते हैं यहां से हम, जैसे 40,000 प्लस 3,000 दैट इज 43, 58, 30 जोड़ देता, 43 और 73 हो गया, 73 और 83, 83 और 85,400 माइनस 10,000, 75,400 पैमी के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर होगा। पैमी एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना, 75,400, और ये बेटा अमाउंट इसमें क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया, पैमी के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो गया। यानी पैमी के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलना है, 75,400 मिलना है फर्म से, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 75,400, 75,400। बेटा अभी हमें क्या करना है, देखो अभी एक तो ये एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया है, इसकी भी जर्नल एंट्री नोट करनी पड़ेगी। एंट्री क्या है कि अब हम पैमी का कैपिटल खत्म कर रहे हैं और जो पैसा है वो उसके एग्जीक्यूटर में एज अ लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है तो क्रेडिट होता है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करके बता रहा हूँ। एंट्री ये होगी कि जो आपका पैमी का एग्जीक्यूटर है वो तो हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, जितना अमाउंट है 75,400, और जो पैमी का कैपिटल है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा, 75,400 से डेबिट होगा। तो ये एंट्री आ जाएगी। एंट्री क्या आएगी, पैमी कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म करना है, कैपिटल खत्म करनी है तो डेबिट कर देंगे, और पैसा एग्जीक्यूटर की लाइबिलिटी के रूप में खड़ा हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट हो जाती है। टू पैमी एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400, 75,400। तो ये तो हो गई जनरल एंट्री। अच्छा इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है बेटा, इसके साथ साथ हमें, एक मिनट, इसके साथ साथ बेटा हमें एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनाना आता है। हालांकि इसमें बनाने को तो पूरा लेके जाना है सेटलमेंट तक, 4 बार का लोन बनाना है, वो बनाना है, पर फिलहाल हम लोन पे अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया। लोन को मैं अलग से एक दिन टॉपिक लेके कवर कराऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम सिंपल बना रहे हैं। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी ओपन कर देते हैं, उसमें 15,400 रुपए की एज पर दी क्वेश्चन तुरंत पेमेंट करनी थी, उसकी तुरंत पेमेंट कर देंगे। अच्छा 15,400 की अगर आप तुरंत पेमेंट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या आएगी, 15,400 की अगर आप तुरंत पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, जिसको आप पेमेंट करेंगे वो डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री कर दो उसकी। किसको पेमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूटर को। पैमी को तो कर नहीं सकते, पैमी तो गए, पैमी तो टपक गए, अब उनको थोड़ा ना ऊपर जाके स्वर्ग या नर्क में जाके हम उनको देने आएंगे पैसे, हम बस यहीं पे एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या आएगा,
पैमी एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 15,400 टू कैश अकाउंट 15,400। बेटा ये जर्नल एंट्रीज नोट कर लेना, ठीक है। तो एक तो एंट्री ये थी कैपिटल से एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की, और एक एंट्री ये थी 15,400 रुपए एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने की। अभी एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट हम बना लेते हैं, ठीक है, बनाएं, एक मिनट। तो बच्चों जब हम पैमी एग्जीक्यूटर बनाएंगे तो सबसे पहले तो जो अमाउंट हमने अभी एंट्री में ट्रांसफर किया था, किसके थ्रू किया था, पैमी कैपिटल से पैमी एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया था 75,400, उसको हम पोस्ट करेंगे। पैमी एग्जीक्यूटर क्या किया था बेटा, हमने क्रेडिट किया था टू बाय, कहां से पैसा आया पैमी एग्जीक्यूटर में, पैमी कैपिटल से आया, बाय पैमी कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है उसे बाई साइड में लिख दीजिएगा, बाय पैमी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है 75,400। अब उसमें एक एंट्री उन्होंने कहा था 15,400 रुपए हमने तुरंत पेमेंट कर दी है, तो 15,400 उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दी है, तो अब तुरंत पेमेंट कर दो। टू बैंक अकाउंट कितना 15,400, 15,400 की बेटा तुरंत पेमेंट हो गई है, 15,400 हमने तुरंत पेमेंट कर दी। बाकी का जो बचा है बेटा वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसके लोन में ट्रांसफर करना है, उसको लोन के साथ देना है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बस यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो बेसिकली कैरी डाउन करके छोड़ दो, ठीक है, वो कैरी डाउन करके छोड़ दो, बाद में वो पूरा जब सेटलमेंट सिखाऊंगा, लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तब वहां पे करेंगे। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, तो अभी एग्जीक्यूटर में हमारी लाइबिलिटी रह जाएगी, कितने की रह जाएगी, 60,000 की लाइबिलिटी रह जाएगी, ठीक है, और 75,400 आई होप बेटा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज 10:30 बजे तक टाइम है, आप मुझे कॉल करो, ठीक है। कोई भी पॉइंट में समझ नहीं आया, एग्जीक्यूटर में प्रॉब्लम हुई या फिर वहां पे प्रॉब्लम हुई, कैपिटल में प्रॉब्लम हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, 1 मिनट मुझे कॉल करके उस पॉइंट को क्लियर कर लो, ठीक है। मैं आपको वर्कशीट में भी आज वर्कशीट दे रहा हूँ, लेकिन वर्कशीट कम असाइनमेंट ही है वो, आज जो भी है उसको आप मुझे आराम से 4 बजे तक करके देना, ठीक है। आज की वर्कशीट को आपको विद इन दी क्लास टाइमिंग सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बियॉन्ड दी क्लास टाइमिंग भी सबमिट कर देना, आफ्टर स्कूल सबमिट कर देना। और जो प्रॉब्लम आए, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि 10:30 तक ही कॉल करना, 10:30 तक जो प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपके लिए कॉल पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे करो, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ, ठीक है बेटा। चलिए दैट्स इट बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।